हरियाणा से हूँ जी, बहुत अच्छा। और फिलहाल मैं नागलोक में हूँ। और नागलोक का जो स्पेशल जो काम है जी। वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है, ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ नहीं सकते और जो पढ़ना चाहते हैं, हुँ, जिनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। हुँ। तो इस तरह के स्टूडेंट को नागलोक मौका देता है पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो कंट्री साइड एरिया से आते हैं। इंडियंस ही हैं, बाहर के भी हैं यहाँ पर? पूरे इंडिया के स्टूडेंट रहते हैं, ज़्यादातर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। अच्छा। तो यहाँ ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जहाँ अम्बेडकर मूवमेंट, बुद्धिस्ट मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। जी। तो एक बात और भी है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट को यहाँ अलाउ नहीं है। महाराष्ट्र में ही कैंपस है, हाँ, लेकिन महाराष्ट्र के बहुत कम स्टूडेंट को यहाँ अलाउ करते हैं। वो क्या रीज़न है महाराष्ट्र उसका? में ज़्यादातर जो गढ़चिरौली है, हाँ, जो ऐसा एरिया है जहाँ महाराष्ट्र में भी अम्बेडकर मूवमेंट नहीं है, अच्छा, वहाँ से बच्चों को ज़्यादा लिया जाता है। क्योंकि नागलोक का मेन मकसद है कि पूरे देश में बुद्धिज़्म फैले। बहुत आप गेट अच्छा। पे एंटर करेंगे तो वहाँ लिखा भी है कि हाँ, बुद्ध में भारत करने का मकसद हुँ, नागलोक का है। अच्छा, पर बुद्ध भारत जिसको बोलते हैं, ठीक। तो उसी मकसद से नागलोक बनाया गया है। आपका और पीएचडी कौन से साल में हुआ? तो वर्ष? मेरे पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, होना उससे है? पहले ही मैं मतलब पूना में आया। पूना में इन्हीं की एक ब्रांच है, हाँ, वहाँ से मेरा कनेक्शन हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से घूमते घूमते मैं यहाँ आया। बहुत और यहाँ की अच्छा। बहुत सारी ब्रांचेज है। बहुजन हिताय नाम से हॉस्टल है नागपुर में, बहुत सारे, वर्धा में है, हाँ, उससे पहले तमिलनाडु में भी था। अच्छा, तो इस तरह के बहुत सारे हॉस्टल्स हैं हाँ, हाँ, इसी संस्था के। जी, तो यहाँ अभी करीबन 100 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें आधे बच्चे ट्रेनिंग के हैं जिसको धम्म शिक्षा ट्रेनिंग बोलते हैं, हुँ, हुँ, और आधे बच्चे बीए के हैं। ठीक, धम्म शिक्षा ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग है, हम बोलते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने के लिए हर जगह पढ़ाई होती है, हुँ, हुँ, लेकिन एक इंसान बनने के लिए पढ़ाई कहीं नहीं होती। हुँ। तो वो हम नागलोक में करवाते, वो हमारा स्पेशल है। आप सुबह अपनी थोड़ी हरियाणा की स्पेशलिटी भी बताइए, वहाँ बौद्ध धर्म के कितने बौद्ध भिक्षु हैं और कितने अभी तक जैसे बुद्ध विहार भी आपने देखे होंगे या बन रहे हैं या पुराने भी हैं वहाँ? पुराने तो बुद्ध विहार नहीं है। हाँ, यमुनानगर जैसा जो एरिया है, जिला है, हुँ, वहाँ कुछ बौद्ध विहार है। यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, हुँ, हुँ, क्योंकि ये बुद्धा के टाइम से कुरु प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, जी, तो उसमें आता था। तो वहाँ अभी कुछ है, हुँ, लेकिन अभी कुछ नए नए बने, जैसे हिसार में बना है, हाँ, भिवानी में बना है। अच्छा, तो यहाँ अभी इन 5-6 सालों में काफ़ी चेंजमेंट हुआ है। हुँ, हुँ, क्योंकि अभी हमारी जैसी जो जनरेशन है वो यूनिवर्सिटियों में गए, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, और फिर वही लोग जा कर के गाँव में, अपने अपने गाँव में उन्होंने काम करना शुरू किया। कई लोगों को बोला जाता है जैसे हरियाणा हरियाणा को युद्ध भूमि डिक्लेयर कर दिया लोगों ने, तो ये तो बुद्ध भूमि थी और कई लोग इस पे काम करते रहे। कुछ पुस्तकें भी हमको समझ में आई और हमने भी देखा, हमने भी कुछ काम किया। हरियाणा तो